एजुकेशन हब। तो जिस प्रकार सर्वविदित है कि विज्ञान वर्ग का जैसे रिजल्ट आया उसके बाद में हमारे विद्यालय ने एक नई कड़ी शुरू की है कि जितने भी 90+17 विद्यार्थी हैं उन सबके घर पर जाकर उनका सम्मान करना, उनके अभिभावकों का सम्मान करना। तो उसी कड़ी में हम पहुंचे खापड़े गांव में, जहाँ के दो होनहार विद्यार्थी सुरेंद्र और मुकेश, जिन्होंने बहुत ही अच्छे परसेंटेज हासिल करके अपने गांव, अपने माता पिता और विद्यालय परिवार का नाम रोशन किया। तो आज हम उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उनसे पूछेंगे उन्होंने किस प्रकार तैयारी की। इन दोनों होनहार विद्यार्थियों ने 2022-23 के इस ऐतिहासिक परिणाम में बहुत अच्छे परसेंटेज हासिल किए। तो हम इनसे उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। तो भैया मुकेश से मैं पूछना चाहूंगा कि आपके कितने प्रतिशत आपने हासिल किए? 96.20। और आपने? 94.80। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप दोनों सगे भाई हो, तो मतलब इसमें आपका अभिभावकों और विद्यालय परिवार का कितना साथ रहा, कितना सहयोग रहा और इसका कितना आप श्रेय किन को देना चाहते हो, वो सब भैया मुकेश और सुरेंद्र मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। मैं सबसे पहले इसका श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के सभी गुरुजनों और प्रबंधन प्रणाली को देना चाहता हूँ। मैं भी इसका श्रेय अपने माता पिता तथा विद्यालय के गुरुजनों तथा विद्यालय की समस्त प्रबंधन प्रणाली को देना चाहता हूँ। जैसा कि भैया मुकेश मेरे को पता है जहाँ तक कि राजस्थान टॉप किया जिस विद्यार्थी ने उसके 99 है फिजिक्स में, लेकिन आपने 100 में से 100 दिए। तो आपने उसके लिए क्या स्पेशल तैयारी की? और फिजिक्स एक कठिन सब्जेक्ट होता है, तो आपने इसके लिए मतलब कैसे तैयारी की और इसमें कितना अध्यापकों का सहयोग रहा? आपने इसमें और भी क्या एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी या एक्स्ट्रा तैयारी क्या की, वो मैं भैया आपसे जानना चाहूंगा। फिजिक्स हमें संस्था प्रधान नरेंद्र प्रसाद जी वैष्णव पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का तरीका बहुत सरल था, जिससे हमें फिजिक्स कभी कठिन लगी ही नहीं थी। फिजिक्स में सबसे ज्यादा कठिन होते हैं न्यूमेरिकल, जो कि हमें कभी कठिन लगे ही नहीं थे। सुरेंद्र, आपने पीसीबी में 97.33 परसेंटेज हासिल किए, तो इसका श्रेय आप किनको देना चाहते हो? इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कक्ष में जो पढ़ाने का उनका जो तरीका था वो बहुत ही प्रभावी था। तो उन्होंने जो नोट्स लिखे थे उनमें से सारे प्रश्न पत्र में आ गए थे और पिछले जो 3 प्री बोर्ड हुए थे उसमें से लगभग वो पेपर 98% आ गए। आप दोनों ने इतने अच्छे परसेंटेज हासिल किए, तो उसमें विद्यालय परिवार या विद्यालय प्रबंधन टीम का कितना मतलब योगदान रहा? और ऐसी कौन सी विद्यालय की खूबियां हैं या ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या ऐसी कौन सी प्रणालियां हैं जिनका आपके प्रतिशत इतने हासिल करने में योगदान रहा? हमारे विद्यालय प्रबंधन प्रणाली में डेली टेस्ट सीरीज और प्री बोर्ड है, उस मतलब बहुत सारे लीग है, जिसके उसके बाद प्रत्येक लेसन के मतलब टेस्ट है, उसके बाद उसके परिणाम है, जिसके द्वारा हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब हम टेस्ट मतलब वो बोर्ड परीक्षा देने गए तो हमें लगा ही नहीं कि हम बोर्ड परीक्षा देने जा रहे। हमारे वो जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया। हमारे विद्यालय प्रबंधन में सबसे खास बात यह थी कि वे नियमित डीटीएस तथा प्री बोर्ड लेते थे तथा उसका जल्दी ही वो समान समारोह भी घोषित किया करते थे, जिसके वजह से हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया था। और जब हम परीक्षा देने गए थे तो हमको ऐसा बोर्ड परीक्षा देने गए थे हमको ऐसा लगा भी नहीं कि हम ये बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं। तो भैया मुकेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कैसे तैयारी की? तो आगे आने वाले बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थी भी आपसे जानना चाहते हैं कि आपने किस प्रकार और कितने घंटे पढ़ाई कर ये परिणाम हासिल किया। स्कूल के बाद रोजाना 4 से 5 घंटे सेल्फ स्टडी और बाकी तो स्कूल में इतना प्रभावशाली ढंग से पढ़ाया जाता था कि वहीं वो मतलब क्लियर हो जाता था। और बोर्ड के दिनों में 10 से 11 घंटे पढ़ाई करते थे। मैं हॉस्टल का विद्यार्थी रहा और वहाँ रहकर भी मैंने पढ़ाई की थी। और वहाँ मतलब जितने भी हमारे वो पढ़ने का जो शेड्यूल था वो लगभग 12 बजे तक हम पढ़ते थे। और वहाँ पर जो हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश के टीचर वहीं पढ़ते थे, जो भी हमारे डाउट होते थे वो हम वहाँ पर मेरे क्लियर हो जाता था। और लगभग मैंने रोजाना वहाँ पर रह के 7-8 घंटे पढ़ाई की। तो मैं आप दोनों से अगला सवाल पूछना चाहूंगा कि इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत भी नहीं है, फिर भी आपने एक अच्छी प्राइवेट स्कूल चूज की, चयन किया उसका, और उसमें आपने विद्या अर्जन की। तो कैसे किया और मतलब आपके पिताश्री ने मतलब कैसे मेंटेन करते थे ये सब, वो सब मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं होने के कारण भी हमारे माता पिता ने हमें प्राइवेट स्कूल में दाखिल कराया, क्योंकि हम पहले से काफ़ी होशियार थे और हमारे माता पिता का हम पर भरोसा भी था कि हम प्राइवेट स्कूल में अगर इनका दाखिला करा तो हम ये कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसलिए और आस पड़ोस के लोगों ने भी कहा था कि इनको प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दो। और जब उन्होंने कृष्णा स्कूल का नाम सुना था तो मतलब अच्छे उनकी वो बच्चे पढ़ रहे थे, अच्छी रैंक आ रही थी, तो उन्होंने वहाँ पर हमें दाखिला करा दिया। और हमें जो भी पढ़ने के जो भी मटेरियल था हमारे माता पिता ने हमें पूरा वो प्रदान करा दिया था और हमने भी अच्छी मेहनत की थी और हम यहाँ पर मुकाम तक पहुँच गए। अगला सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि आप दोनों ने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए, तो आप आगे आने वाले बोर्ड क्लास के जो भी आपके छोटे भाई बहन हैं उन सबको आप इसके बारे में क्या बताना चाहते हो? मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले वो कृष्णा स्कूल को ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ का जो पढ़ाई का माहौल है बहुत ही अच्छा है। और जो संस्था प्रधान स्वयं नरेंद्र प्रसाद वैष्णव है, वो सप्ताह में एक बार जाकर प्रत्येक कक्षा में मतलब बच्चों को प्रेरित करते हैं। मैं सबसे पहले विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि वे कृष्णा स्कूल को ज्वाइन कर ले और जहाँ पर वो स्कूल बसती है वहाँ का जो वातावरण है एकदम शांत है और जो पढ़ाने का और जो प्रबंधन टीम है वह विद्यार्थियों के प्रति समर्पित है और जो पढ़ाने का उनका वो तरीका है वह भी बहुत अच्छा है। और इस स्कूल का अनुशासन है बहुत ही अच्छा है और मैं भी छात्रावास में रह के मैंने पढ़ाई की, वहाँ की सुविधा भी अच्छी है। और जहाँ पर हम मतलब कितने भी बजे तक पढ़ते थे, 12 बजे 2 बजे कितने भी, जो हमारे वहाँ पर जो सर रहते थे वो हमें बार बार आके हम निगरानी भी करते रहते थे। जब कभी हम सो जाते थे तो हमारी वो हमको उठा देते थे, वहाँ पढ़ने बैठा देते थे। हमको ऐसा लगता ही नहीं था कि हम घर पर है स्कूल में। अगला सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, आपका आगे का फ्यूचर का क्या लक्ष्य है और आगे आप क्या बनना चाहते हो और आगे की आपकी क्या तैयारी रहेगी, वो सब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा। मैं आगे की तैयारी के लिए मतलब IIT मतलब जेई और जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कोटा से करना चाहता हूँ। 12वीं के रिजल्ट के बाद मेरे को अच्छे परसेंटेज बन के मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया और मैं आगे चलकर नीट करना चाहता हूँ। आप दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और साथ ही ये भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इंजीनियर बने और आप डॉक्टर, और ये आप बनोगे। यू कैन डू इट।